अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारी विजुअल बेसिक कोर्स की सीरीज चल रही है जिसकी आज 28th वीडियो है। इसमें हमने जो टॉपिक देखने हैं उसमें है जी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लूप्स क्या होते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। प्री टेस्ट लूप इज अ लूप इन विच condition is evaluated before the body of the loop. It execute 0 or more time. यानी ऐसा लूप जिसमें पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन गलत हो जाती है तो ये लूप नहीं चलेगा। अदरवाइज जितनी देर इसकी कंडीशन जो है ट्रू रहती है कंडीशन, और उतनी देर तक ये एग्जीक्यूट करता रहता है अपनी बॉडी को। और जो पोस्ट टेस्ट लूप है उसको देख लेते हैं। ए पोस्ट टेस्ट इज अ लूप इन विच कंडीशन इज एवेल्युएटेड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। इट एग्जीक्यूट 1 or more टाइम। यानी ये कम से कम एक दफा तो जरूर चलेगा अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम भी गलत हो जाए तो, क्योंकि इसने पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करना है उसके बाद कंडीशन को चेक करना है, जबकि प्री टेस्ट ने पहले कंडीशन चेक करनी है और बाद में बॉडी को एग्जीक्यूट करना है। जैसे वाइल लूप है, वाइल वेंड, उसमें पहले कंडीशन चेक होती है और फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है, इसको हम प्री टेस्ट कहेंगे। और डू लूप वाइल है, उसमें पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और बाद में कंडीशन चेक होती है, तो इसको हम पोस्ट टेस्ट लूप कहेंगे। इसी तरह फार नेक्स्ट है, वो भी प्री टेस्ट है। अगर पहली मरतबा ही कंडीशन गलत हो जाए तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, जो हमने लास्ट वीडियो में फार नेक्स्ट देखा था। तो उसके बाद एक टॉपिक है अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लूप्स। समटाइम हम ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं जहां पर हमें मजीद आगे कंटिन्यू नहीं करना पड़ता। मिसाल के तौर पे आप कोई सर्चिंग कर रहे हैं किसी नंबर की, तो किसी अरे से, तो आपको अगर 1000 नंबर की अरे है तो आपको 100 से लेस में कहीं मिल गया, तो आगे आप सर्च कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वहां पर आप लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं जहां पर आप लूप को आगे जारी नहीं रखना चाहते जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप लूप को खत्म कर सकते हैं। इसमें दो मेथड हैं लूप को अर्ली टर्मिनेट करने के। एक जो फार नेक्स्ट लूप है उसके लिए एग्जिट फार, और जो डू फैमिली है सारी उसके लिए हम एग्जिट डू का स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो अर्ली टर्मिनेशन क्या है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इफ वी वांट टू terminate a loop before completing the condition of counter variable, we can use exit far statement in body of far next loop and exit do statement to terminate do loops। do loops की जो भी फैमिली होगी उसको खत्म करने के लिए। तो आइए इस टॉपिक की एक आधी एग्जांपल करते हैं, उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर विजुअल बेसिक 6 उसको हमने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ स्टैंडर्ड EXE ओपन करते हैं। ये हमारा फॉर्म है जिस पर हम डिजाइन करते हैं। अगर आप पूरे कोर्स को सीखना चाहते हैं तो पहली वीडियो से शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर से आपको इसकी समझ आएगी, इस सॉफ्टवेयर को यूज करना आएगा आपको। यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करते हैं और इस बटन के क्लिक इवेंट में हम कोड लिखते हैं। ये हमारी कोड विंडो है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं, जैसे राइट ए प्रोग्राम दैट गेट्स 5 नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले वेदर नंबर इज इवन और ऑड, बट इफ यूजर एंटर नेगेटिव नंबर इट टर्मिनेट इमीडिएटली। यानी नेगेटिव नंबर पर हम इसको खत्म करेंगे और 5 नंबर हम इनपुट करवाएंगे। यहाँ पर मैं वेरिएबल लेता हूँ एक dim n एज इंटीजर। ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद लूप चलाते हैं फॉर, यहाँ एक आई भी डिक्लेयर कर लेते हैं हम। यहाँ पर इस पे ओके क्लिक करें, कॉमा आई एज इंटीजर। तो यहाँ फॉर लूप हमने यूज करना है फॉर आई इक्वल टू 1 to 5 क्योंकि हमने नंबर लेने हैं, और n में वो नंबर इनपुट करवाते हैं। n इक्वल टू आगे हम लिखेंगे इनपुट बॉक्स और यहाँ पर मैसेज देंगे एंटर अ नंबर। यहाँ पर ये मैसेज आएगा, उसके बाद ये n में नंबर इनपुट हो जाएगा। फिर यहाँ इफ लगाते हैं, इफ यहाँ पर जो नंबर इनपुट किया n
अगर वो लेस देन है 0 देन हम एग्जिट फार कर देते हैं। और उसके बाद अगर ये कंडीशन गलत होगी तो अगली इफ पर चलते हैं। इफ n mod 2 इवन चेक करना हमने। इफ n mod 2 इक्वल टू 0 देन हम इधर एक प्रिंट कर देते हैं मैसेज, प्रिंट नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। जो भी इवन नंबर होगा वो यहाँ नंबर इज इवन का मैसेज आ जाया करेगा। एल्स हम प्रिंट कर दिया करेंगे नंबर इज ऑड। प्रिंट डबल कोट्स में हम लिखेंगे नंबर इज ऑड। चलो ये मैसेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने अब एंड इफ करना है पहले, एंड इफ, और उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है। अच्छा यहाँ पर मैंने एंड इफ एक लिखा है, उसकी वजह कि जो पहला इफ लिखा है उसके सामने ही देन स्टेटमेंट यानी एग्जिट फार लिख दिया। अगर आप एक ही लाइन में लिखते हैं अगली स्टेटमेंट तो आपको एंड इफ नहीं करना होता। अगर देन के बाद अगली लाइन में चले जाते हैं तो आपको एंड इफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक करना है, इंटर नंबर। मैं यहाँ पर 4 एंटर करता हूँ तो उसने कहा नंबर इज इवन। मैं इधर 7 एंटर करता हूँ, उसने कहा नंबर इज ऑड। फिर मैं इधर 8 एंटर करता हूँ, उसने कहा नंबर इज इवन। अब मैं माइनस का नंबर एंटर करूंगा -5, तो ये खत्म हो गया, इसने आगे मैसेज नहीं दिया। तो अब 3 नंबर इनपुट किए, हालांकि ये 5 मरतबा चलना था, तो क्योंकि अगली बार मैंने नेगेटिव नंबर दे दिया तो ये रुक गया। इसको स्टॉप करते हैं और एक हम एग्जांपल और देख लेते हैं, वो फॉर लूप की। ये हमने देखी है, सॉरी ये फॉर लूप की देखी है, और एक एग्जांपल हम डू फैमिली में से कोई लूप ले लेते हैं, उसकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ये n वेरिएबल ले लेता हूँ, इसी को रहने देते हैं n वेरिएबल को, बाकी कोड को मैं साफ करता हूँ यहाँ पर। चले ये एक n हो गया। उसके बाद n को मैं इधर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, n इक्वल टू 1, और यहाँ मैं डू लूप लगाने लगा हूँ, डू, और इफ n इक्वल टू 5 देन एग्जिट डू, यानी अगर n की वैल्यू 5 होगी, पहले हमने 1 रख लिया ना, अगर 5 होगी तो हम कहेंगे लूप को खत्म कर दो। तो अगर ये 5 नहीं होगी तो फिर हम प्रिंट कर देते हैं n, और उसके बाद हम n में एक इजाफा कर लेते हैं, n इक्वल टू n प्लस 1, और उसके बाद हम लूप लगाते हैं, लूप while n लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ लूप जो है वो 10 टाइम चलेगा, लेकिन जैसे ही वो 5 वैल्यू आएगी तो वहां रुक जाएगा। यानी कंडीशन के हिसाब से काउंटर वेरिएबल के तो ये 10 मरतबा चलना चाहिए। तो अदरवाइज हमने देखा कि जब वो 5 होगा तो वो एग्जिट डू अर्ली टर्मिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ कि कब अर्ली टर्मिनेशन हो रही है। प्रिंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जिटेड लूप एट n इक्वल टू, यहाँ डबल कोट्स और यहाँ एंड लगा के एंड लगा देते हैं कि n की इस वैल्यू पर ये लूप खत्म हो गया, ये नेक्स्ट नहीं लिखना। तो यहाँ इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ क्लिक किया, देखें 1 2 3 4 तक इसने प्रिंट किया, जैसे ही 5 आया तो वो खत्म हो गया, तो इसने लिख दिया एग्जिटेड लूप एट n इक्वल टू 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अर्ली टर्मिनेशन लूप की और उसके अलावा प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लूप क्या होते हैं इसका पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेस्टेड लूप के कुछ प्रोग्राम करेंगे, उसको देखेंगे कैसे काम करता है। तब तक अल्लाह हाफिज।